Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach active passive voice, English grammar. In last video, I will explain two object sentence and present continuous sentence. Now, in this video, we will learn past continuous tense एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके अलावा उसमें आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। ये तीनों ये वीडियो में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेंटेंस। द प्यून was cleaning the room at that time। ओके, तो ये जो सेंटेंस है उसमें द प्यून वो सब्जेक्ट है, वॉज दिया है सेंटेंस में, क्लीनिंग क्लीनिंग क्या है वर्ब, और द रूम वो क्या है ऑब्जेक्ट, एट दैट टाइम वो अदर वर्ड्स है। ओके, तो फर्स्ट रूल पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो ये जो प्यून है सब्जेक्ट है, उसकी जगह हमें क्या लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है द रूम, तो द रूम। उसके बाद वॉज, आई टोल्ड यू कि अगर सेंटेंस में इज एम आर वॉज वेयर दिया है तो उसके साथ क्या लगेगा बिंग लगेगा। तो यहाँ पर द रूम वॉज बिंग, द रूम वॉज बिंग। बिंग के बाद थर्ड फॉर्म, तो क्लीनिंग है तो उसका थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड। ओके, अभी थर्ड फॉर्म के बाद क्या होता है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है इसमें, तो एट दैट टाइम, तो एट दैट टाइम लिख देंगे। उसके बाद आएगा बाय, और बाय के बाद आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारा द प्यून, तो बाय के बाद आएगा द प्यून। तो फिर से रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन है द प्यून वॉज क्लीनिंग द रूम एट दैट टाइम। तो आंसर है The room was being cleaned at that time by the peon। Okay, next sentence. The principal was discussing the important matter। Okay, repeat करता हूँ, the principal was discussing the important matter। Okay, now in this sentence the principal is a subject, discussing that is a verb, and the important matter that is object। So first rule we have to put object in place of subject। तो पहले हम क्या लिखेंगे the important matter, यानी ऑब्जेक्ट लिख देंगे the important matter। उसके बाद सेंटेंस में was दिया है तो was के साथ क्या लगता है being, तो the important matter was being। बिंग के बाद क्या आएगा थर्ड फॉर्म, डिस्कसिंग है तो उसका थर्ड फॉर्म होता है डिस्कस्ड। डिस्कसिंग का क्या होगा डिस्कस्ड। उसके बाद बाय, और बाय के बाद आएगा द प्रिंसिपल दैट इज सब्जेक्ट। ओके, तो आई रिपीट द सेंटेंस, द प्रिंसिपल वॉज डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट मैटर। तो आंसर हुआ आपका द इम्पोर्टेंट मैटर वॉज बीइंग डिस्कस्ड बाय द प्रिंसिपल। Next sentence. I was not reading a book when the guest came। Okay, फिर से रिपीट करता हूँ कि I was not reading a book, when the guest came। तो ये जो सेंटेंस है तो उसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है कि I was not reading a book, ये जो सेंटेंस है उसका ही पैसिव होगा। ये when the guest came वो वही का वही लिखना है, उसमें कोई चेंजेस होगी नहीं। तो आंसर होगा पहले आई सब्जेक्ट है, रीडिंग वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। तो पहला रूल क्या है पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो क्या आएगा अ बुक, अ बुक के साथ क्या लगेगा वॉज, और ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो अगर एक्टिव वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका पैसिव जो बनाओगे वो भी क्या होगा
नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो पैसिव है वो भी क्या होगा, नेगेटिव। तो आंसर होगा अ बुक वॉज नॉट बिंग रेड, रीडिंग का क्या हो जाएगा, रेड बाय मी, रेड बाय मी। और पीछे वाला सेंटेंस व्हेन द गेस्ट केम, वो वही का वही लग जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ कि आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक कॉमा व्हेन द गेस्ट केम। तो आंसर हुआ अ बुक वॉज नॉट बीइंग read by me when the guest came. Okay, now see the next sentence. Why was your father scolding you at that time? क्वेश्चन मार्क। ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव। ओके, तो सी द सेंटेंस में क्वेश्चन किया है वाई से। ओके, सब्जेक्ट क्या है, योर फादर, वर्ब क्या है, स्कोल्डिंग। ओके, स्कोल्डिंग के बाद जो दिया है यू, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और एट दैट टाइम दैट इज अदर वर्ड्स। ओके, तो पहले इंट्रोगेटिव है तो आंसर भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव। तो वाई से किया है तो पहले वाई। अभी यहाँ पर वॉज दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर योर फादर है लेकिन आपका ऑब्जेक्ट है यू, तो यू के लिए क्या होगा, वेयर। तो यू, वाई वेर यू बीइंग, वाई वेर यू बीइंग स्कोल्डेड एट दैट टाइम बाय योर फादर। ओके, यहाँ पर यू सिंगुलर अगर आप काउंट करते हो, ओके, पर्टिकुलर वर्ब पर तो यू कैन पुट वॉज। ओके, तो यू के साथ क्या आएगा, वॉज। लेकिन अगर प्लूरल है तो क्या आएगा, वेर। ओके, तो फिर से वाई वेर यू बीइंग स्कोल्डेड एट दैट टाइम बाय योर फादर, और आ गया क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये 4 सेंटेंस कंप्लीट हुए। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, 5th वाला। क्या दिया है कि आई हैव ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी बुक। ये जो सेंटेंस है उसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, रेड ओके ये ऑलरेडी है, दैट इज रिकॉग्नाइज वर्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रेड क्या है, वर्ब है। दिस स्टोरी बुक, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब के बाद। तो पहले क्या आएगा, दिस स्टोरी बुक। तो दिस स्टोरी बुक, ओके। अभी यहाँ पर आई के साथ है था, लेकिन यहाँ दिस स्टोरी बुक के सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज़। ओके, तो दिस स्टोरी बुक हैज़। अभी सेंटेंस में अगर हैज़, हैव और हैड दिया है तो उसके साथ क्या लगता है, बीन। तो यहाँ पर भी कि दिस स्टोरी बुक हैज़ बीन ऑलरेडी। यहाँ पर वर्ब के आगे जो ऑलरेडी दिया है तो वर्ब के आगे हमें क्या करना है, लगा देना है। तो रेड के आगे ऑलरेडी दिया है तो हमें ऐसे लिखना है कि ऑलरेडी रेड बाय मी। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका मी था, सॉरी आई था, तो आई का क्या होता है, मी। ओके, तो आई हैव ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी बुक। तो आंसर हुआ दिस स्टोरी बुक हैज़ बीन ऑलरेडी रेड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस, माई ब्रदर हैज़ टेकन द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। फिर से रिपीट करता हूँ कि माई ब्रदर हैज़ टेकन द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ये जो सेंटेंस है इसमें माई ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट है। हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है और हैज़ क्या डिस्प्ले करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेकन क्या है, वर्ब। ओके, उसका फर्स्ट फॉर्म होता है टेक, टू, टेकन। तो ये थर्ड फॉर्म है। द ब्रेकफास्ट है ऑब्जेक्ट, और इन द मॉर्निंग वो आपका क्या है,
अदर वर्ड से। ओके, तो फिर से रिपीट करता हूँ कि माई ब्रदर वो सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, टेकन वर्ब है, द ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है, और इन द मॉर्निंग क्या है, अदर वर्ड से। तो सबसे पहला रूल्स क्या है, पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो पहले क्या आएगा, द ब्रेकफास्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द ब्रेकफास्ट, तो द ब्रेकफास्ट हैज़ बीन, द ब्रेकफास्ट हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म में टेकन, तो टेकन ने दिया ही है, द ब्रेकफास्ट हैज़ बीन टेकन, थर्ड फॉर्म के बाद क्या होता है, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स क्या है, इन द मॉर्निंग बाय माई ब्रदर। फिर से रिपीट करता हूँ, द ब्रेकफास्ट हैज़ बीन टेकन इन द मॉर्निंग बाय माई ब्रदर। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव नॉट सीन अ हिपोपोटेमस, दे हैव नॉट सीन अ हिपोपोटेमस। तो दे क्या है, सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, और ये जो सेंटेंस है नॉट दिया है दैट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है। सीन क्या है आपका वर्ब है, और अ हिपोपोटेमस दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो पहले क्या आएगा, अ हिपोपोटेमस, हिपोपोटेमस सिंगुलर है, यहाँ पर दे प्लूरल था तो दे के साथ क्या था, हैव, लेकिन अ हिपोपोटेमस सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज़। तो अ हिपोपोटेमस हैज़ नॉट, ये सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको पैसिव भी क्या बनेगा, नेगेटिव। तो हमने क्या बनाया, अ हिपोपोटेमस हैज़ नॉट बीन, अ हिपोपोटेमस हैज़ नॉट बीन सीन, थर्ड फॉर्म यहाँ दिया ही है तो सीन, वर्ब के बाद क्या आता है, बाय, अदर वर्ड्स नहीं दिए इसलिए बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का क्या हो गया, देम। फिर से रिपीट करता हूँ कि दे हैव नॉट सीन अ हिपोपोटेमस, तो आंसर हुआ अ हिपोपोटेमस हैज़ नॉट बीन सीन बाय देम। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, वॉट हैज़ सी प्रीफर्ड, वॉट हैज़ सी प्रीफर्ड, ये जो सेंटेंस है वो WH क्वेश्चन है और सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वॉट से। आई टोल्ड यू बिफोर दैट अगर वॉट से क्वेश्चन है तो उसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो यहाँ पर भी ये जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सी क्या है, सब्जेक्ट है, और प्रीफर्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ नहीं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी दिया नहीं है। तो आंसर पहले वॉट का वॉट, हैज़ दिया है तो हैज़ के साथ क्या लगेगा, बीन, तो वॉट हैज़ बीन, बीन के बाद आएगा थर्ड फॉर्म प्रीफर्ड, तो प्रीफर्ड, अदर वर्ड्स नहीं दिया है तो प्रीफर्ड यानी थर्ड फॉर्म के बाद आएगा बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर सी, तो सी का क्या होता है, हर। ओके, तो फिर से बोलता हूँ कि वॉट हैज़ सी प्रीफर्ड, तो आंसर हुआ वॉट हैज़ बीन प्रीफर्ड बाय हर, और क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके 8 सेंटेंस कंप्लीट हुए। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, चलो ध्यान रखो। तो ये जो 2 सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो सेंटेंस, द प्यून वॉज क्लीनिंग द रूम एट दैट टाइम। आंसर, द रूम was being cleaned at that time by the peon. Next, the principal was discussing the important matter. Answer, the important matter was being discussed by the principal. Next, I was not reading a book when the guest came. Answer, a book was not being read by me
when the guest came. Why was your father scolding you at that time? Why were you being scolded at that time by your father? Next, I have already read this storybook. This storybook has been already read by me. Next, my brother has taken the breakfast in the morning. The breakfast has been taken in the morning by my brother. They have not seen a hippopotamus. A hippopotamus has not been seen by them. What has she preferred? What has been preferred by her? Okay, now see the next. एक्टिव पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हेड होता है. और हेड में क्या लगता है? मैंने बोला आगे कि हेड के साथ भी क्या आता है? बीन आता है. तो फर्स्ट सेंटेंस, दे वेंट होम आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क. तो दे सब्जेक्ट है. ओके, यहाँ पर दे वेंट होम आफ्टर, तो यहाँ आफ्टर तक जो सेंटेंस है वो वही कभी लिख देना है. जो सेंटेंस में हेड दिया है उसी सेंटेंस में हेड के बाद क्या लिखना है? बीन लिखना है. तो पहले दे वेंट होम आफ्टर, वो सेंटेंस वही कभी लिख दिया. अभी हमारे पास जो सेंटेंस है कि दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, तो उसमें दे क्या है? सब्जेक्ट है. हेड तो हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड वो है वर्ब, और देयर वर्क वो क्या है? ऑब्जेक्ट. तो आंसर आएगा कि दे वेंट होम आफ्टर. आफ्टर के बाद क्या आएगा? देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय देम. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, रामजी ओपन द डोर आफ्टर आई हैड नॉक्ड फॉर द सेकंड टाइम. ये जो सेंटेंस है उसमें भी आफ्टर तक वही का वही सेंटेंस आएगा कि राम जी ओपन द डोर आफ्टर, वही का वही लिख देंगे. अभी ये जो सेंटेंस है कि आई हैड नॉक्ड फॉर द सेकंड टाइम, उसमें आई क्या है? सब्जेक्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब, नॉक्ड फॉर ये वर्ब है, और द सेकंड टाइम दैट इज अ ऑब्जेक्ट. तो आंसर आपका आएगा कि राम जी ओपन द डोर आफ्टर, वो तो वही का वही लिख देना है. अभी उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? द सेकंड टाइम, द सेकंड टाइम. उसके बाद आएगा हेड. हेड के बाद बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म. तो थर्ड फॉर्म आपका क्या है? नॉक्ड फॉर. थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ अदर वर्ड्स नहीं है, तो V3 के बाद आएगा बाय, और बाय के बाद आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका क्या है? आई, तो आई का हो जाएगा मी. तो रिपीट करता हूँ कि राम जी ओपन द डोर आफ्टर आई हैड नॉक्ड फॉर द सेकंड टाइम. तो आंसर है राम जी ओपन द डोर आफ्टर द सेकंड टाइम हैड बीन नॉक्ड फॉर बाय मी. नेक्स्ट सेंटेंस, वी वेंट टू द थिएटर आफ्टर वी हैड सीन कसौटी. ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि वी वेंट टू द थिएटर आफ्टर वी हैड सीन द कसौटी. तो ये जो सेंटेंस है उसमें भी वी वेंट टू द थिएटर आफ्टर तक सेंटेंस हमें वही का वही लिख देना है. ठीक है, तो वी वेंट टू द थिएटर आफ्टर. अभी ये जो सेंटेंस है आपका कि वी हैड सीन कसौटी, ये जो सेंटेंस है उसमें वी क्या है? सब्जेक्ट, सीन है वर्ब, और कसौटी क्या है? ऑब्जेक्ट. तो पहले क्या आएगा कि पहले तो ये जो वी वेंट टू द थिएटर वो सा और आफ्टर तक लिखेंगे. उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे कसौटी हैड बीन सीन बाय अस. फिर से वेट करता हूँ कि वी वेंट टू द थिएटर
आफ्टर वी हैड सीन कसौटी, तो आंसर है वी वेंट टू द थिएटर आफ्टर कसौटी हैड बीन सीन बाय अस. Okay, now see the next sentence. I waited until he had finished his lunch. I waited until, यहाँ तक तो हम वही कवि सेंटेंस लिख देंगे. अभी ये जो सेंटेंस है कि he had finished his lunch, उसमें ही क्या है? सब्जेक्ट. हैड तो हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड वर्ब है, और his lunch वो है आपका ऑब्जेक्ट. तो आंसर आएगा आई वेटेड अंटिल. अभी आएगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है हीज लंच. ओके, हीज लंच के बाद क्या आएगा? तो हेड, और हेड के साथ आता है बिन. तो आई वेटेड अंटिल हीज लंच हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम. ही का क्या हो जाएगा? हिम. ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि आई वेटेड अंटिल ही हैड फिनिश्ड हिज लंच. तो आई वेटेड अंटिल हिज लंच हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम. नेक्स्ट, हैड ही रिटर्न द आंसर्स बिफोर यू केम. ओके, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले हेड का हेड, हेड के बाद आएगा ऑब्जेक्ट. ये जो सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, रिटर्न वर्ब है, और द आंसर्स ऑब्जेक्ट है, और बिफोर यू केम वो वही का वही पीछे लिख देना है. तो आंसर आएगा हैड द आंसर बीन रिटर्न बाय हिम बिफोर यू केम. नेक्स्ट, वाई हैड ही लर्नड उर्दू. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ही क्या है? सब्जेक्ट, लर्नड वर्ब, और उर्दू ऑब्जेक्ट. तो इंट्रोगेटिव है, तो पहले वाई हैड, वाई हैड का वाई हैड, सब्जेक्ट जहाँ पर है वहाँ सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. तो वाई हैड उर्दू. अभी ये सेंटेंस में हेड दिया है, तो हेड के साथ क्या आता है? बीन आता है. तो वाई हैड उर्दू बीन लर्नड बाय हिम. फिर से रिपीट करता हूँ. क्वेश्चन है कि वाई हैड ही लर्नड उर्दू. तो आंसर है वाई हैड उर्दू बीन लर्नड बाय हिम. Question mark. Okay, now see the next sentence. What had she cooked before the light went out? Okay, ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है. यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट किया है what से, और ये जो सेंटेंस है बिफोर द लाइट वेंट आउट, ये तो वही का वही लिख देना है. यानी जो चेंजेस करना है वो हमें वॉट हैड सी कुकड, इसी सेंटेंस में चेंज करना है. इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो सी सब्जेक्ट है, कुकड वर्ब है, और मैंने बोला कि वॉट वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता नहीं है. दैट मीन्स ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया नहीं है. तो आंसर क्या आएगा आपका? तो पहले वॉट हैड बीन, what had been cooked, what had been cooked by her, what had been cooked by her. फिर before the light went out, वो वही का वही लिख देना है. फिर से रिपीट करता हूँ कि what had she cooked before the light went out. तो आंसर है what had been cooked by her before the light went out. Next sentence. Where had you kept your purse before locking the door? फिर से फिर करता हूँ कि where had you kept your purse
बिफोर लॉकिंग द डोर। तो ये जो सेंटेंस है दैट इज़ ऑल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये जो फर्स्ट सेंटेंस है कि वेयर हैड यू केप्ट योर पर्स, यहाँ तक जो सेंटेंस है उसी में चेंज होगा। ये बिफोर लॉकिंग द डोर वो तो वही का वही पीछे लग जाएगा। ये वेयर से क्वेश्चन क्या है, तो वेयर हैड योर पर्स बीन। ओके, तो वेयर के बाद हेड के बाद सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, योर पर्स के बाद क्या आएगा, बीन के बाद थर्ड फॉर्म तो केप्ट। अदर वर्ड्स यहाँ पर नहीं है तो केप्ट के बाद क्या आएगा, बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट। और पीछे जो सेंटेंस है बिफोर लॉकिंग द डोर वो वही का वही आ जाएगा। ओके, तो आंसर है वेयर हैड योर पर्स बीन केप्ट बाय यू बिफोर लॉकिंग द डोर। ओके, पूरे ये 8 वाला सेंटेंस फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वेयर हैड यू केप्ट योर पर्स बिफोर लॉकिंग द डोर। तो आंसर आएगा आपका कि वेयर हैड योर पर्स बीन केप्ट बाय यू बिफोर लॉकिंग द डोर। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है ये मैंने आपको फिर से 2 टॉपिक, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये 3 आपको कंप्लीट कराए। ये जो 8 सेंटेंस है जो मैंने अभी करवाए पास्ट परफेक्ट टेंस के, जिसमें हेड है, हेड के साथ बीन लगता है, ये 8 सेंटेंस एक बार फिर से मैं रीड कर देता हूँ, देखिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। दे वेंट होम आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। आंसर है दे वेंट होम आफ्टर देयर वर्क had been finished by them. Next, Ramji opened the door after I had knocked for the second time. Answer, Ramji opened the door after the second time had been knocked for by me. We went to the theatre after we had seen Kasoti. We went to the theatre after Kasoti had been seen by us. I waited until he had finished his lunch. I waited until his lunch had been finished by him. Had he written the answers before you came? Had the answers been written by him before you came? Why had he learnt Urdu? Why had Urdu been learnt by him? What had she cooked before the light went out? What had been cooked by her before the light went out? Where had you kept your purse before locking the door? Where had your purse been kept by you before locking the door? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है जो एक्टिव पैसिव का पास्ट परफेक्ट टेंस ये कंप्लीट हुआ। तो इसके साथ आपको एक पीडीएफ दी जाएगी
जिसमें आपका होमवर्क है वो आपको होमवर्क करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।